तो चलिए देखिए इनवर्स क्या होता है। आज हम लोग स्टडी करेंगे इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दें, मैट्रिसेस में भी इनवर्स पढ़ाए थे आपको। और मैट्रिक्स में जो इनवर्स हम लोग पढ़े थे उसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से या तो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड उसको बोलते थे, ठीक है। तो वही तरीका था निकालने का R1 R2 वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो या तो रो ऑपरेशन या तो कॉलम ऑपरेशन लगा करके हम लोग इनवर्स निकालते थे, राइट। तो थोड़ा सा जो मैट्रिक्स में आपको पढ़ाए थे सेम वही चीज है, स्टार्टिंग में सेम चीज वही मिलेगा। लेकिन वहां जो हम लोग इनवर्स निकालते थे वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से निकालते थे। और अब जो हम इनवर्स पढ़ने वाले हैं वो एडजॉइंट मेथड से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट मेथड बिल्कुल आसान होता है उस ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे रूल्स हैं और उन रूल्स को ध्यान देते हुए ए इनवर्स निकालना पड़ता है। बट एडजॉइंट मेथड में ऐसा नहीं है। एडजॉइंट मेथड में एक बेसिक सा हम फार्मूला ड्राइव करेंगे और उसी फार्मूले की सहायता से हम लोग इनवर्स निकालेंगे, ठीक ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो कैसे हम जानेंगे कि उसको ट्रांसफॉर्मेशन से निकालें कि एडजॉइंट से निकालें। तो समझिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि फाइंड ए इनवर्स और ए इक्वल टू कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि अगर कोई रूल्स नहीं दिया है कि एडजॉइंट से निकालना है कि ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है, तो जिससे आपको आसान लगे वैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दे दिया कि फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी मैट्रिक्स में जो पढ़ाए थे उस कॉन्सेप्ट से उसका ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो मैट्रिक्स में पढ़ाए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग एडजॉइंट में पहुंचते हैं। चलिए हेडिंग लिखेंगे आप लोग, लिख लीजिए इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, चलिए इस चीज को समझते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। चलिए देखिए इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होता है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इन्वर्टेबल। दो मैट्रिक्स ए और बी है तो उसको हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलेंगे कब, इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, इसका मतलब कि देखिए ध्यान समझिएगा, ये चीज हम लोग मैट्रिक्स में भी पढ़े थे, यहाँ भी आपको बता देते हैं। ए और बी अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स गिवन है तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इन्वर्टेबल कहलाएगा। इसका मतलब कि ए बी का इन्वर्स कहलाएगा और साथ ही साथ बी ए का इन्वर्स कहलाएगा। ए बी का इन्वर्स और बी ए का इन्वर्स कहलाएगा कब, जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। ये हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे ना कि अगर दो मैट्रिक्स को हमको इन्वर्टेबल चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे ए का बी में मल्टीप्लाई और बी का ए में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ए का बी में और बी का ए में मल्टीप्लाई कराने के बाद अगर दोनों की वैल्यू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, तब वैसे केस में हम बोलेंगे कि ए और बी दोनों आपस में क्या है, इन्वर्टेबल है। दोनों आपस में क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होने के लिए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिला था मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। मैट्रिक्स वाले चैप्टर में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिला था कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल देन, उसके बाद चार ऑप्शन थे उसमें से एक ऑप्शन ये था कि ए बी यानी ए का बी में मल्टीप्लाई और बी का ए में मल्टीप्लाई करें तो दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल आनी चाहिए। अगर आई के इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि ए बी का इन्वर्स है और बी जो है ए का इन्वर्स है, राइट। तो देखिए इसमें ये भी चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर ए बी का इन्वर्स होगा तो 100% बी ए का भी इन्वर्स होता है ना। ये चीज हम लोग सीखे थे। देखिए इसको लिखते कैसे हैं, जब ए और बी दोनों इन्वर्टेबल है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, इट इज रिटन एज ए इनवर्स इक्वल टू बी। ए इनवर्स इक्वल टू बी का मतलब क्या है, बी किसका इनवर्स है, ए का। तो उसको लिखेंगे ऐसे ए इनवर्स इक्वल टू बी। अगर यही ए जो है बी का इनवर्स होगा तो इसको क्या लिखेंगे, बी इनवर्स इक्वल टू ए। बी इनवर्स इक्वल टू ए। तो याद रखिएगा कि ए और बी इन्वर्टेबल कब होगा, जब ए का बी में प्रोडक्ट कराएं साथ ही साथ बी का ए में प्रोडक्ट कराएं और दोनों का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। तो बोलेंगे कि ए और बी इन्वर्टेबल है, इसका मतलब ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है। उस केस में उसको लिखते कैसे हैं,
अगर बी ए का इनवर्स होगा तो लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू बी, बी ए का इनवर्स होगा तो क्या लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू बी, अगर ए बी का इनवर्स होगा तो बी इनवर्स इक्वल टू ए, ऐसे लिखा जाता है। समझ में आया? ये सब चीजें हम लोग मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो लोग ध्यान से समझते जाइए, बीच बीच में एग्जिस्ट होइएगा तो चीजें समझ में नहीं आएगी आपको, ठीक ना। अब देखिए, तो ए इनवर्स इक्वल टू बी और बी इनवर्स इक्वल टू ए हो गया, राइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे। अब आते हैं मेन टॉपिक में जहां से आपको एडजॉइंट का जो है कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये तो हम लोग चेक कर लिए कि ए बी का इनवर्स बी ए का इनवर्स कब होगा, लेकिन अब इनवर्स निकालें कैसे एडजॉइंट मेथड से। तो एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालने के लिए आपको दो मैट्रिक्स नहीं गिवन होता है, एक ही मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसी से हम लोग जो है इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। देखिए, अब ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है जो एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालने के लिए काम आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका मैट्रिक्स वाले चैप्टर का ही है, थोड़ा सा आपको समझा दिए हैं इसलिए हो सकता है आपके दिमाग से उतर गया होगा, तो इसको एक बार ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमको किसी एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। जहाँ मान लीजिए कि आपको कोई मैट्रिक्स ऐसे दे दिया 2 3 1 4, तो इसका इनवर्स कैसे निकालिएगा। तो एक मैट्रिक्स से इनवर्स निकालने का तरीका आपको बता रहे हैं एडजॉइंट मेथड से, ठीक है। कौन से मेथड से? एडजॉइंट मेथड से, याद रखिएगा। देखिए, चलिए यहाँ कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, ध्यान समझिएगा, 5 मिनट केवल ध्यान दीजिए इस पे, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। देखिए, if A is non-singular matrix, if A is non-singular square matrix, मान लीजिए कि A जो है कैसा है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यदि A जो है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देन A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो पहले हम चेक कर लें कि वो उसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल होगा? जब वो नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? नॉन सिंगुलर का मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है उसको हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं। तो जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि इनवर्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कब डिफाइंड होता है? जब वो जो है नॉन सिंगुलर होता है तब। नॉन सिंगुलर का मतलब कि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो जीरो के इक्वल नहीं होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए, जब इनवर्स हमको पता चल गया कि इनवर्स निकलेगा कि नहीं, तो नॉन सिंगुलर होने पर इनवर्स निकलेगा, ठीक है। तो निकालेंगे भी, तो निकालने का देखिए क्या फार्मूला होता है। इट इज डिफाइंड एज, ये कैसे डिफाइंड होता है? ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो नॉन सिंगुलर है उसका इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? ए इनवर्स, इसको ऐसे लिखते हैं ए इनवर्स, ए के ऊपर माइनस मतलब ए इनवर्स पढ़ेंगे। ए इनवर्स इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा? एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, जहां पे डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, याद रहेगा। तो याद रखेंगे कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होगा? एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। अभी फार्मूला हम प्रूफ करेंगे, पहले मेन फार्मूला देख लीजिए क्या है, इसको याद रखना है। ये जो आपको घेरे हैं यही मेन फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। तो जब भी कोई भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ए निकालिए उसका, उसको ऊपर लिख लीजिए और उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा जहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं होगा। सोचिए कि अगर जीरो के इक्वल हो जाता, अगर डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल हो जाता तो क्या होता है? यहाँ पे ये जीरो हो जाता नीचे, और कोई भी मैट्रिक्स में जीरो से डिवाइड लगाएंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, बट जीरो नहीं होगा। अब ए इनवर्स का फार्मूला आपको मिल गया, ठीक है। कुछ इसमें पॉइंट्स है, याद रखिएगा। याद रखेंगे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है हमेशा यूनिक होता है। कैसा होता है? यूनिक। इसका मतलब आप किसी भी तरीके से निकाल लें आंसर हमेशा सेम देगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या होगा? इनवर्स
ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक इज यूनिक। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसलिए याद रखेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकलेगा तो वो हमेशा कैसा होगा, यूनिक होगा, मतलब एक ही आएगा कोई ना कोई। ये नहीं कि एक तरीका से निकाले तो दूसरा आंसर आ गया, दो तरीका से निकाले तो दूसरा आ गया, तीसरे से निकाले तीसरा आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जितने तरीके से भी आप निकालेंगे आंसर हमेशा सेम देगा। अगर पहले तरीके से 5 आंसर दे रहा है तो दूसरे तरीके से भी 5 ही देगा। बात समझ में आया। पॉइंट नंबर 2, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। देखिए ऊपर लिखवाए भी है लेकिन यहाँ भी लिख लेते हैं, याद रहेगा, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रहते हैं। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। सबसे पहले चेक कर लेंगे, जैसे आप जाते हैं हॉस्पिटल में, पेशेंट लेकर क्या करता है डॉक्टर, पहले चेक करता है। पहले दवाई तो देता नहीं कि लो दवाई खा लो तब चेक करेंगे। पहले चेक कीजिए कि उसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। अगर इनवर्स पॉसिबल है तब निकालेंगे, नहीं तो बोल देंगे क्या कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। चलिए इसको लिख लेंगे जल्दी से। उसके बाद आपको एक एग्जांपल लगा, सॉरी इसको पहले फार्मूला ड्राइव करते हैं फिर एग्जांपल लगाएंगे। जल्दी से कॉपी करके रिप्लाई करेंगे। जल्दी से कॉपी करके रिप्लाई करेंगे। जितने लोग जुड़े हुए हैं आप लोग अपने भी दोस्तों को बता दीजिए, ठीक है। जिसको पढ़ना होगा पढ़ सकता है। हो गया सब लोगों का। चलिए ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है कंसेप्ट में, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चंस बन पाएंगे। क्वेश्चन तो आप अपने आप बना लेंगे कोई बुक्स का, बस मेरा काम है कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर दें, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आप अपने आप बना लेंगे। दो चार क्वेश्चन रह जाते हैं ऐसे तो उसको हम बता देंगे फिर आपको। चलिए ऑनलाइन मजा नहीं आ रहा होगा लोगों को, तो कहिए कि ऑनलाइन तब आराम से गेम खेलें, मजा आएगा। तो लास्ट में पता चलेगा एग्जाम के समय ना, अब तो एग्जाम जब आएंगे तब उस समय पता चलेगा कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है। बहाना तो बहुत है लोगों को। चलिए देखा जाए आगे। चलिए सब लोग ध्यान समझिए। तो एक बार और रिकॉल कर देते हैं आपको कॉन्सेप्ट को, फिर हम लोग आगे इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे, ठीक है। ध्यान समझिएगा। देखिए इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होता है। दो मैट्रिक्स ए और बी इन्वर्टेबल कब होंगे, जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा, ठीक है। तो ए बी यानी ए का प्रोडक्ट बी में कराएंगे, बी का प्रोडक्ट ए में कराएंगे, और दोनों की वैल्यू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2 बाई 2 का है तो 1 0 0 1 होता है, 3 बाई 3 का है तो 1 0 0 0 1 होता है। तो अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आएगा तो हम बोलेंगे कि ए और बी दोनों इन्वर्टेबल है। उस केस में ए इनवर्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं या तो बी इनवर्स इक्वल टू ए। 100% याद रखेंगे कि ए बी का इनवर्स होगा तो बी भी ए का इनवर्स होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखें कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का हमको जो है इनवर्स निकालना है तो उसके लिए मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स डिफाइंड होता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती है। तो जब भी जीरो की इक्वल नहीं होगी तो उसका इनवर्स डिफाइंड होगा। और ए इनवर्स निकालने का हमारे पास जो फार्मूला मिला वो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा।
इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखें कि इनवर्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा तो हमेशा कैसा होना चाहिए, यूनिक होता है, ठीक है। और इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसका जो फार्मूला ये आया था इसको डिराइव करते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, अभी हम पढ़े नहीं है प्रॉपर्टी, फिर भी आपको उस प्रॉपर्टी को लिख के समझा देंगे, ठीक ना। फिर जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट और इनवर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखवाएंगे उस प्रॉपर्टी का इसमें यूज है, इसलिए उसको केवल जानेंगे आप। तो स्टार दे करके आप हेडिंग डालेंगे, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ए इनवर्स इक्वल टू adjoint of A by determinant of A, where determinant of A not equal to 0. जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल के जल्दी से रिप्लाई करेंगे, सब लोगों का रिप्लाई आने चाहिए। हो गया तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल टू, देखिए डेरिवेशन आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में रहेगी कैसे फार्मूला आता है, तो कभी अगर आप भूल जाए तो ये फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। और फार्मूले का डेरिवेशन आपको जानना चाहिए। फार्मूले का डेरिवेशन जानने से क्या होता है ना कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि फार्मूला आया कहाँ से होगा, उसका यूज किस तरह से करेंगे, ये सारी चीजें आपको मालूम हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपके लिए एक फार्मूला आपको बताते हैं, ध्यान समझिएगा, इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। सब लोग पहले देखिए, ध्यान से लिखिए, कोई नहीं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, ठीक है। हम लोग में केवल हम ही जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पढ़ा ही नहीं है। तो प्रॉपर्टी जो भी है एक तो जिसका यूज है इनवर्स निकालने में, उसको पहले आपको सिखाते हैं। देखिए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी होती है। देखिएगा तो एनसीईआरटी में, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, सारे बुक्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ है, या कहीं आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ है इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये मेन प्रॉपर्टी है, और इसके क्वेश्चन आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा प्रूफ करने के लिए ना। तो याद रखिएगा, ये एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की। एडजॉइंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए रहे इक्वल टू, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए रहे, उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आती है। इसका मतलब क्या कि ए मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करें, या एडजॉइंट ऑफ ए में ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आएगा, राइट। तो जब भी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए रहे, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए रहे, बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो जाएगा। अब देखिए, ये प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिएगा, समझ में आया। अब इसी प्रॉपर्टी की सहायता से हम लोग ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। इसी प्रॉपर्टी से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स, राइट। देखिए कैसे फाइंड करें, बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं। अच्छा ये बताइए कि इतना इक्वल टू ये है, तो हम क्या करेंगे, या तो इतना इक्वल टू इतना ले लीजिए एक बार, और या तो इसके इसको जो है इसके बराबर ले लीजिए। किसी एक को इक्वेट करा के हम लोग फार्मूला निकालेंगे, तीनों को तो लेंगे नहीं कभी। जब भी हम फार्मूला डिराइव करेंगे तो कोई दो को लेके बनाएंगे, ठीक है। अब दो को में देखिए, ये दोनों एडजॉइंट वाला है और ये अलग है एकदम। तो क्या करते हैं हम लोग, या तो फर्स्ट वाला का थर्ड के साथ ले लीजिए, या सेकेंड वाले को थर्ड के बराबर करा दीजिए, और वहां से इक्वेट करके हम लोग फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो किसी को लेके करेंगे सेम वैल्यू देगा, आई बात समझ में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग किसी दो को बराबर कराते हैं, तो फर्स्ट वाले को थर्ड के साथ ले लेते हैं। नाउ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, यही फार्मूला है हमारे पास।
यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। हो गया फार्मूला। अब यहां से हम ए इनवर्स निकालेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ए इनवर्स निकालना है, इसका मतलब कि हमको तो ही फार्मूला निकालना है। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट है। तो एडजॉइंट तो कहीं कहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है, कहीं ना कहीं है। डिटर्मिनेंट भी कहीं दिख रहा है, बट ए इनवर्स तो है ही नहीं इसमें। तो ए इनवर्स कैसे करेंगे, देखिए, तो जिसमें नहीं दिया है इनवर्स और ए इनवर्स हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे और इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे इसमें, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो लिखेंगे वी मल्टीप्लाई बाई वी मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड। दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। तो दोनों साइड में जैसे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा ए इंटू ए इनवर्स। देखिए, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा। देखिए ध्यान समझिए, ए है, ए ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी, आगे भी इससे कोई मतलब नहीं है। ए इंटू ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ए हो गया, इक्वल टू इधर भी करेंगे तो ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई हो गया, राइट। अब देखिए, हमको यहाँ पे ए इनवर्स इधर है, इधर ए इनवर्स है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है, ध्यान समझिए। तो बोलिए, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, आपको मैट्रिक्स में पढ़ाए थे, मैट्रिक्स में। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाइए, मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाए थे कि ए में उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करें तो आई के इक्वल होगा। ए में उसके इनवर्स यानी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कराते हैं तो किसके इक्वल होता है, आई के। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, आई। तो बोलिए, ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। इसकी वैल्यू क्या होगी, आई। इंटू यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए जस्ट का तस लिख लीजिए, इक्वल टू ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, राइट। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, जल्दी से रिप्लाई करेंगे, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। आई इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो गया। चलिए ठीक है। अब बताइए, आई और आई, देखिए लेफ्ट में आई है, राइट में आई है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे हम कटा सकते हैं लेकिन कटाते नहीं है, बस हमारे दिमाग में है कि ये कैंसिल आउट हो गया, आई आई खत्म। तो देखिए, आई आई जैसे ही खत्म होगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ है। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको कर देते हैं, समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप समझिए, एडजॉइंट है इंटू ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ है, यही हो जाएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि आई और आई खत्म हो गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, देखिए, तो फार्मूला बनेगा क्या, ध्यान समझेंगे यहाँ से अब। तो हमको ए इनवर्स निकालना है, तो ये डिटर्मिनेंट इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए, और ये नीचे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, राइट। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, राइट। समझ में आ गया, तो ये हो गया आपका फार्मूला। यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये प्रॉपर्टी आप लगाए हैं, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, आई, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया, जल्दी से रिप्लाई करेंगे, जिसको डाउट होगा पूछ लेगा, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ, वो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक तरीका है, लेकिन आपको उससे भी इजी तरीके से बता देता है कि इधर ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा फिर, ठीक है। ये डेरिवेशन आप लोग याद रखेंगे।
जिन लोगों का क्लास कल का छूट गया वो लोग 9 बजे से यूट्यूब पे देख लेंगे, ठीक ना। यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है, उसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कल का क्लास इंपॉर्टेंट था। सिंगुलर नॉन सिंगुलर नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो आगे। एडजॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। हो जाएगा, जल्दी से रिप्लाई करेंगे सब लोग। स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, लिखते रहिएगा। और आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे, ये नहीं कि क्लास खुलेगा तो फिर दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, इतना टाइम फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अभी से नोट्स बनाते जाइए, इसलिए आपको लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। हर बुक्स का क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ये केवल एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है। एनसीईआरटी तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते ही नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी अपने से बनाइए, ठीक है। रेफरेंस बुक के क्वेश्चन बनाइए, आर डी शर्मा बनाइए, केसी सिन्हा बनाइए, आर एस अग्रवाल बनाइए, उसके क्वेश्चन बनाइए तो मजा आएगा। एक स्टैंडर्ड बना के रखिए, क्या हिंदी मीडियम वाला जैसा एनसीईआरटी एनसीईआरटी। चलिए, ये हो गया, सब लोगों का हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे एक ही फार्मूला है, इनवर्स निकालने का मेन फार्मूला यही है। ये इनवर्स निकालने के लिए आपको दो चीजें जरूरत है। पहला काम तो चेक कर लेंगे इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं। अगर इनवर्स पॉसिबल है तो उसका एडजॉइंट निकालिए और उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लगाते हैं, और जो आपको ट्रिक्स बताए थे ये एडजॉइंट में, उसको भी याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान से समझिएगा। लिखे क्वेश्चन, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू, अभी 2 by 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। इफ ए इक्वल टू 2 3 5 -4, यहाँ भी एक माइनस ले ही लीजिए, लीजिए। 2 - 3 5 - 4, 2 - 3 5 - 4, 2 - 3 5 - 4 हो गया। चलिए देखिए, ए इनवर्स हमको फाइंड आउट करना है, और ए मैट्रिक्स आपको गिवन, ए मैट्रिक्स है 2 - 3 5 - 4, 2 - 3 5 - 4, ठीक है। तो आपको 2 by 2 ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक है तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, राइट। तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे तो 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए। ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × -4 कितना हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट कीजिए, 2 × -4 माइनस, उसके बाद क्या होगा, 5 × -3 कितना होगा, -15, और माइनस माइनस +15 कितना आ जाएगा। 15 में से 8 घटा दीजिए, 8 10 5 15 7 आएगा, प्लस में 7 आएगा। बोलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 7। 7 जीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो देयरफॉर, एक मिनट रुकेंगे। देखिए सब लोग क्लियर दिख रहा है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -8 + 15 = 7, ये आया। और 7 नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है, देयरफॉर क्या होगा, ए इनवर्स डिफाइंड होगा। ए इनवर्स क्या होगा,
डिफाइंड। जब भी आपको क्वेश्चन मिले ए इनवर्स निकालने का तो पहले चेक कर लीजिए कि उसका इनवर्स डिफाइंड है कि नहीं है। तो देखिए ए मैट्रिक्स हमको था 2/2 का, तो उसका डिटर्मिनेंट निकाले और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 7 आ गया और 7 जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसका इनवर्स क्या है, डिफाइंड है। अब ए इनवर्स डिफाइंड हो गया तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। तो एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए यही होता है। देखिए यहाँ ध्यान समझेंगे, तो एडजॉइंट हमको जरूरत पड़ेगा, डिटर्मिनेंट तो निकल ही गया, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, आपको ट्रिक्स बताए थे 2/2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक का एडजॉइंट निकालने के लिए। तो 2/2 ऑर्डर का जो भी स्क्वायर मैट्रिक था उसका एडजॉइंट निकालने का जो आपको ट्रिक्स बताए थे, उसी ट्रिक्स को यूज करते हुए हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। बेसिक तरीका तो आप जानते ही हैं, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो सीधे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए अब ध्यान से, ट्रिक्स क्या था एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट, कि जब भी एक ट्रिक्स केवल काम करेगा 2/2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक ना। तो जब भी 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, देखिए डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का ट्रिक्स क्या था, कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट को आपस में बदल देंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ये देखिए ये 2 है, यहाँ -4 है, तो इंटरचेंज करने का मतलब क्या, -4 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ पे हो जाएगा 2, हो गया, राइट। अब जो ये वाला जो डायगोनल है रेस्ट डायगोनल, इसको नहीं बदलते हैं, इसमें सिर्फ साइन को बदलते हैं, इसके चिन्ह को बदलेंगे, ठीक है। इसको इंटरचेंज नहीं करते, जस का तस रहेगा, बट इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं और जो रेस्ट वाला डायगोनल है उसके साइन को बदल देते हैं। तो बोलिए यहाँ 5 है तो यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ -3 है तो यहाँ +3 हो जाएगा, राइट। एडजॉइंट निकल गया आपका। एडजॉइंट निकल गया तो इनवर्स निकाल दीजिए, यहाँ पे देखिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होगा। तो दैट मींस ए इनवर्स इक्वल टू, बोलिए एडजॉइंट ए कितना यार, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपका -4, 3, -5 और ये 2, यही है एडजॉइंट ए इनवर्स, सॉरी ये एडजॉइंट हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया -4, 3, -5 और 2। इसमें किससे डिवाइड लगाना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो डिवाइड लगाइए। डिटर्मिनेंट कितना आया था 7, तो 7 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। अब 7 से डिवाइड ऐसे लगा देता है, ऐसे देखने में कितना खराब लग रहा है, टोटल के बाई में 7, इसको थोड़ा बढ़िया लिख लेते हैं। तो इसको बढ़िया से लिखेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स इक्वल टू, देखिए जो ये 7 है नीचे में, इसको 1/7 आगे कर सकते हैं, तो 1/7 इंटू, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, 3, राइट। ये हो जाएगा -5 और यहाँ पे 2, ऐसे लिख सकते हैं आंसर। है बस समझ में। आप चाहें तो 1/7 का इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो -4/7, 3/7, -5/7, 2/7, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बट वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर ये कट नहीं रहा तो क्यों जाएंगे उसमें डिवाइड करने, सीधे सीधे हम लोग 1/7 को बाहर कर लेते हैं और ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये तरीका इसलिए बता रहे हैं कि जब आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ाएंगे इसका, तो उसमें जो है यूज आएगा, ठीक ना। ये तरीका बढ़िया रहता है। हो गया सब लोगों का, समझ में आ गया। जल्दी से कॉपी कीजिए। तो 2/2 ऑर्डर में ट्रिक्स क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में चेंज कर लीजिए और रेस्ट वाले डायगोनल को के साइन को चेंज कर देंगे। नहीं तो बेसिक तरीका से बना सकते हैं, माइनर को फैक्टर निकाल करके, आपको पीछे बताए हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसी में रिकॉर्डिंग होगा या यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं। चलिए हो गया सब लोगों का, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन देते हैं और आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं।
ऐसे आप लोग भी ट्रिक सही बनाएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड बी इनवर्स, नाम बदल देते हैं, कभी कभी नाम चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। फाइंड बी इनवर्स इफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू -3 5 1 0। चलिए बनाइए, जल्दी से बनाइए। हो गया। चलिए हो गया, शीतल का भी, सोनाली का, डिम्पल, चलिए ठीक है। देखिए बहुत आसान है, जल्दी से हो जाएगा। सबसे पहला काम चेक कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना जरूरी है। कोई भी अगर पेशेंट आएगा उसको पहले चेक करेंगे, डायरेक्ट दवा नहीं दे देना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले चेक कीजिए इसका बी इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, सॉरी बी इनवर्स ना। तो बी इनवर्स पॉसिबल होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट बी कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो -3 का 0 में करेंगे, 0 माइनस माइनस होता है फार्मूला बीच में, 1 का 5 में करेंगे, 1 का 5 में कितना होगा 5, यानी कितना आ जाएगा -5, -5 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ए इनवर्स डिफाइंड होगा, ए इनवर्स डिफाइंड होगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला होगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, डायरेक्ट तरीके से चलेंगे, इसका एडजॉइंट बोलिए क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में इंटरचेंज, शॉर्टकट तरीका 0 -3 होगा सेम, फिर इसका साइन चेंज कर देंगे जस्ट का तस, तो -1 5 -5 हो जाएगा ना। प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ 0 यहाँ -3, और इसमें केवल साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब एडजॉइंट निकल गया तो ए इनवर्स सीधा सीधा निकालिए, ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इसका, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया, 0 -5 -1 -3 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, डिटर्मिनेंट सॉरी ए नहीं जी बी ना, आदत हो गया बी लिखने का, बी से ए से एप्पल, बी से बगुला। चलिए देखिए बी, बी लिख लेते हैं, ठीक है, बी इनवर्स। अब देखिए बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट हो गया बाय डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है कितना -5 हो गया। अब यहाँ से बी इनवर्स इक्वल टू, ये -5 का डिवाइड करना है, इसको कैसे लिखेंगे बढ़िया से, 1/-5 लिख लीजिए, या माइनस को यहाँ से हटा के ऊपर कर दीजिए, तो -1/5 हो गया। और यहाँ पे इंटू में कितना, 0 -5 -1 -3, राइट। ये हो जाएगा आपका बी इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बी इनवर्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। हाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलिए एक लाइन और कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके और दिखा देते हैं, देखिए और बढ़िया हो जाएगा। अगर माइनस को अंदर भेजना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 1/5 बाहर, माइनस को अंदर कर लीजिए, तो ये 0 में करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये +5, राइट। और ये हो जाएगा प्लस का 1, और ये हो जाएगा प्लस का 3, लीजिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/5 इंटू 0 5 1 और 3, ये आपका बी इनवर्स हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आप चेक कीजिए, डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के इक्वल नहीं होगा तो उसका इनवर्स पॉसिबल होगा, और उसका इनवर्स निकालने का तरीका एक ही मेन फार्मूला है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए करेंगे, आपका जो है ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम, हाँ एकदम आएगा।
देखिए कहीं गलती किए होंगे आप, बोलिए। या या तो आप गलती करोगे या तो आंसर गलती दे रहा होगा। 2357 का चेंज कर दीजिए, इसको यहाँ पे कर देते हैं। देखिए, एक मिनट। देखिए 2357 है, इसका निकालना, इसको मिटा देते हैं। देख लीजिएगा, बुक्स वाला भेजिएगा, अगर नहीं आएगा तो बता देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये है, तो सबसे पहला इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस ये 5 3 या 15, यानी आ जाएगा -1, राइट। अब यहाँ पे एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इनवर्स डिफाइंड होगा। एडजॉइंट ए निकालिए, ये हो जाएगा आपका, इसको बदल दीजिए तो ये हो जाएगा 7, यहाँ 2, इसका साइन बदलिए -5 -3, ठीक है। और इसका हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, सीधी सीधी बात, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट आएगा 7 -3 -5 2। अगर नहीं दे रहा होगा आंसर तो या तो आंसर गलती है या तो क्वेश्चन गलती है। डिटर्मिनेंट कितना दिया, -1, ठीक है, हो गया। -1 से डिवाइड कर दिए। अब क्या करेंगे, -1 ऊपर कर देंगे, तो 1/-1 मतलब क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं ना कि -1/1 ऐसे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस होगा। तब आएगा कहीं नहीं, सब लोग आ गए, अब वो रह जाएगा -7 3 5 -2, हो गया ना। तो चलिए आज के क्लास बस इतना ही। कल हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखिए कल का क्लास ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे जो है प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम करेंगे और प्रूफ करने वाले में काम करेंगे। इसीलिए आपको टोटल कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा दिए, एडजॉइंट, इनवर्स, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर सब हो गया, ठीक है। अब इन सब का कंबाइन प्रॉपर्टी आएगा, इसलिए आपको प्रॉपर्टी एडजॉइंट का नहीं पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि जब इनवर्स और एडजॉइंट दोनों पढ़ा देंगे तब जाके दोनों की कंबाइन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, और दोनों का जब कंबाइन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो चीजें ऑल क्लियर होंगी, ठीक ना। तो कल हम लोग का क्लास रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए इतना कंप्लीट कीजिए, कल हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ गया यहाँ पर? हाँ, 3 ऑर्डर वाला ऐसे ही बनेगा, आप कल बताएंगे। शॉर्टकट है बट कोई फायदा नहीं है, टाइम उतना ही लग जाता है। कल बता देंगे उसका भी क्वेश्चन 3/3 का, आज तो टाइम खत्म होने वाला है ना, तो उसका बता देंगे आप लोगों को। चलिए कल आज जितना आपको आज पढ़ा है क्लियर हो गया, किसी को डाउट नहीं आता, जल्दी से मैसेज किए तो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर कल हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट आगे। जो भी डाउट होगा आप लोग, क्वेश्चन कोई भी होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, ठीक ना, वहां से भी आपको सॉल्व करके बता दिया जाएगा। जितना हो सके हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं आप लोगों के लिए, बस आप लोग पढ़िए मन से।